नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सुपर कॉप विवेक जायसवाल की वर्दी की हनक डीजीपी ने ढीली कर दी। अब जूते चटवाने की सजा आखिर कौन देगा? बिहार के ऐसे थानेदार जो लोगों को सजा के रूप में जूते चटवाते हैं। बिहार की पुलिस जो अपनी वीरता और न्याय प्रियता के लिए जानी जाती है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार तालियां नहीं बल्कि ताने मिल रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र विवेक कुमार जायसवाल, जो खुद को कानून का रखवाला समझते थे, अब लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। डीजीपी और आईजी के सख्त आदेश के बाद एसएसपी हृदयकांत ने विवेक को थाने की कुर्सी से उतारकर लाइन में खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल अब ये है कि ये क्या कार्रवाई की जा रही है? पीड़ितों को इंसाफ दिया जाएगा या फिर नहीं, या फिर यह बस एक पुलिसिया ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स पहले से ही लिखा हुआ है? मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक पीड़िता ने थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि कांड संख्या 210/21 के तहत विवेक ने विपक्षी पार्टी के समर्थन में सुभाष के साथ मिलकर आर्थिक लाभ लिया, विपक्षी को राहत पहुंचाई। रात 12 बजे जब लोग अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, विवेक जायसवाल ने सिपाही के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के घर की दीवार फांद दी। जब घर वालों ने इस रात के रणबांकुरे की हरकत पर सवाल उठाया तो जवाब में गाली गलौज और दुर्व्यवहार और हाथापाई मिली। आपको बता दें कि पीड़िता की बुजुर्ग मां ने पूछा कि क्या मेरे पति आतंकवादी हैं, नक्सली हैं या पाकिस्तान से आए हैं, जो रात में दीवार फांद कर घर में घुसना पड़ा। जवाब में विवेक ने जो कहा उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की डीवीआर जब्त करने की धमकी दी और पीड़ित मुकेश राय को जमीन पर पटक कर कहा कि मेरे जूतों को चाटो। विरोध करने पर सिपाहियों ने बंदूक उनके कंधे पर रख दी और मुकेश से कहा गया कि मेरे जूते चाटो। जांच अधिकारी नीरज कुमार ने भी गाली गलौज में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे वैश्यों और भूमिहार निकाल दिया। विवेक ने तो हद ही पार कर दी। बोले, एसएसपी तुम्हारा बाप और आईजी दादा, मेरे पास ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। पीड़िता का आरोप है कि विवेक ने साजिश रचकर मुकेश राय को बिना वारंट के रात में गिरफ्तार किया और अगले दिन जेल भेज दिया। पूर्व जांच अधिकारी ने कांड संख्या 452, 341, 323, 435, 54 लगाई थी, जिसके बाद से आपको बता दें कि विवेक के इशारे पर नीरज कुमार ने धारा 435 को 436 में बदल दिया ताकि मामला गंभीर लगे। जेल से छूटने के बाद भी पीड़ित का पीछा नहीं छोड़ा गया। अगले ही दिन नीरज कुमार पहुंच गया और जिसके बाद से केस में संलिप्तता स्वीकार करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने डीजीपी से गुहार लगाई कि अगर ऐसे थानेदार से न्याय मांगा जाएगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बता दें कि विवेक जायसवाल का ये पहला कारनामा नहीं है। 9 मार्च 2025 को उन्होंने दिलखुश यादव को एक संगीन मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच के नाम पर विवेक ने सुल्तानगंज थाने की बजाय अपने पुराने थाने सबौर को चुना। वहां पर आपको बता दें कि वहां दिलखुश की रात भर 3rd डिग्री की पिटाई की गई। जब हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस को लगा कि अब वो मर जाएगा, तो उसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह 4 बजे जब पुलिस की सांसें अटकने लगी, विवेक ने अपनी साथियों को आदेश दे दिया, इसे किसी निजी नर्सिंग होम में लेकर आया जाए, वरना हम फंस जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि दिलखुश को गायब कर दिया गया। जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने नाटक रचा कि दिलखुश इलाज के दौरान फरार हो गया, लेकिन मायागंज अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ऐसा देखा गया कि वहां से कोई बाहर नहीं निकला है। रेंज के आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए और 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर दिलखुश की गिरफ्तारी का आदेश दिया। आखिरकार पुलिस ने नवगछिया के रेफरल अस्पताल में छिपकर इलाज करा रहे दिलखुश को पकड़ लिया, जिसके बाद से सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी ना होता तो क्या सच्चाई सामने आ पाती। पुलिस मुख्यालय बार बार सख्ती की बात करता है, लेकिन जिले में थानेदारों की हनक कम नहीं हो रही है। सुल्तानगंज के इस मामले में डीजीपी के आदेश पर आईजी ने विवेक जायसवाल को लाइन हाजिर किया।
भागलपुर की गलियों में विवेक जायसवाल के इस कार्यस्थली की चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। लोग तंज कस रहे हैं, जो थानेदार जूते चटवाने की बात कर सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब खुद लाइन में जूते चमका रहा है। एक स्थानीय दुकानदार ने व्यंग भरे लहजे में कहा कि पुलिस अगर दीवार फांद कर, गाली देकर और जूते चाटने को कहेगी तो फिर गुंडे और पुलिस वालों में फर्क क्या रह जाएगा। शायद गुंडों के पास डीवीआर जब्त करने की पावर नहीं होती। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर डीजीपी तक शिकायत ना पहुंची तो शायद विवेक अब भी थाने में जूते चटवाने का काम करते। यह सवाल भी उठ रहा है कि रेंज के वरीय अधिकारी ऐसे पुलिस वालों को सम्मानित कैसे करते हैं, जो लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि थानेदार विवेक जायसवाल जो है वो थाने में लोगों को सजा के रूप में अपने जूते चटवाते थे, जिसके बाद से इस बात की भनक जो है वो डीजीपी को लगी और उन्होंने उन्हें सजा दी। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन पर।